आवाज़ चेक करिए, आप लोगों को आवाज़ आ रही है या नहीं। चलिए, आज हम लोगों को पढ़ना है अलंकार, श्लेष अलंकार ना। कल हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार तक पढ़ा था और अनुप्रास अलंकार आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। चलिए तो लिखना शुरू करिए। लिखते हैं पहले, फिर उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि श्लेष अलंकार भी हम लोगों ने पढ़ लिया था शायद। मैंने आपको एक उदाहरण बताया था ना, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून ना। तो चलिए, बाकी हमारे जो छात्र नए आए हैं हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारी क्लास का ये रूल है, ये नियम है कि क्लास जब हमारी शुरू हो जाती है तो बीच में हम किसी भी चीज़ के लिए कोई कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट जब भी हमें करनी होती है हम क्लास के लास्ट में करते हैं, जब हमारी क्लास ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो शुरुआत कल हम लोगों ने कर ली थी। अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार हो गया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो श्लेष अलंकार में मैंने परिभाषा आप लोगों को लिखवा दी थी और एक उदाहरण मैंने आपको कल बताया था, क्योंकि ये सारे जो भी उदाहरण यहाँ मैंने रखे हैं ये सब आपके पास उदाहरण हैं, लास्ट में एक साथ दे दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने हर टॉपिक के साथ रख लिया है, तो कोई ऐसी इसमें नहीं है कि अगर जो यहाँ पे दिख रहा है वो आपके पास ना हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर श्लेष अलंकार में मैंने आपको बताया था कि किसी भी पंक्ति में कोई एक शब्द आता है, कोई शब्द एक बार प्रयोग में आता है, लेकिन घटना के अनुसार, उसके अर्थ के अनुसार उस शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं। तो हमने सबसे पहला उदाहरण देख लिया था कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, जिसमें पानी शब्द के हमने 3 उदाहरण देखे थे। अब हम दूसरा उदाहरण यहाँ पे लिखते हैं। दूसरा उदाहरण हमें यहाँ पे दिया है कि सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। पंक्ति क्या कह रही है यहाँ पर? सुबरन। सुबरन शब्द के यहाँ पर 3 अर्थ हैं। अब किस किस के परिप्रेक्ष्य में? पहला अर्थ है कवि के अनुसार, दूसरा है व्यभिचारी के अनुसार और तीसरा है चोर के अनुसार। कवि के अनुसार सुबरन का पहला जो अर्थ है वो है अच्छे शब्द। क्या है? अच्छे शब्द। यानी यहाँ पे पंक्ति कह रही है कि सुबरन को खोजते फिर रहे हैं, मतलब कौन कौन? कवि, व्यभिचारी और चोर। ये तीनों किसको खोज रहे हैं? सुबरन को खोज रहे हैं। अब सुबरन में कवि के लिए सुबरन का अर्थ है अच्छे शब्द। भाई, कवि की खोज क्या होती है? अच्छे शब्द। वो अच्छे शब्द खोजता रहता है हमेशा ताकि कविता बना सके। तो कवि की खोज है अच्छे शब्द। अब दूसरा है व्यभिचारी। अब बात आती है कि व्यभिचारी का अर्थ क्या है, ये होता क्या है व्यभिचारी? तो व्यभिचारी कहते हैं ऐसे पुरुष को जो हमेशा भोग विलास में लगा रहता है, जिसे हमेशा स्त्री की चाह होती है। तो अब व्यभिचारी पुरुष जो है वो किसको खोजेगा? तो वो खोजेगा स्त्री को। तो सुबरन का दूसरा अर्थ आता है सुंदर स्त्री। सुंदर स्त्री यानी जो व्यभिचारी है वो किसको खोज रहा है? सुंदर स्त्री को। तीसरा पॉइंट आता है चोर। तो चोर किसको खोज रहा है? तो चोर के परिप्रेक्ष्य में सुबरन का जो अर्थ है वो धन से आ जाता है, या सोना कहें, धन या सोना। अब जो ये चांदी वाला सोना है ना, चांदी के धातु जो होता है ना, तो चोर की नज़र में क्या रहता है? चोर हमेशा उसकी नज़र रहती है कुछ धन संपत्ति मिल जाए। अगर उसको सोना मिलेगा तो छोड़ तो नहीं देगा ना, तो वो उसको खोजेगा। तो यहाँ पे हमें इस बात समझ में आती है कि सुबरन के 3 अर्थ हो गए, अच्छे शब्द, सुंदर स्त्री और सोना। ठीक है, तो ये 3 अर्थ निकले इस एक शब्द के। तो यहाँ कौन सा अलंकार हमारा प्रयोग हुआ है? तो श्लेष अलंकार। अब श्लेष कैसे? देखो, इसमें शॉर्ट ट्रिक आप समझना। जो आपका श्लेष शब्द जहां लिखा हुआ है ना, आप चाहो तो इस श्लेष का अर्थ लिख सकते हो। श्लेष का अर्थ होता है चिपका। इससे आपको शॉर्ट ट्रिक याद होगी। ठीक है, चिपका हुआ। अब अक्सर लोग कहते हैं कि श्लेष अलंकार
चिपका से अर्थ देते हुए जैसे पढ़ाते हैं कि इसमें दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं किसी एक शब्द में, तो ये इसीलिए इसको नाम दिया गया है श्लेष, है ना। क्यों? अब आप देख सकते हैं कि इस सुवर्ण शब्द में कितने अर्थ चिपके हुए हैं? 3 अर्थ चिपके हुए हैं। अच्छे शब्द, सुंदर स्त्री और सोना यानी धन। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें किस हमारे समास कह रही हूँ, अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो हमारा यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम इसमें चाहे, अब जैसे तीसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, इसमें उदाहरण देखते हैं कि इसमें कैसे हम पहचानेंगे। जैसे पंक्ति दी है, तो अब अभी तक तो मैंने आपको पहले बता दिया शब्द, ठीक है, शब्द बता दिया और इस तरह से निकाला कि इसमें ये है। अब हम देखते हैं कि हमारे एग्जाम में जब आ जाता है तो हम कैसे निकालने की कोशिश करेंगे कि इस पंक्ति में हमारा कौन सा अलंकार हो सकता है। तो जैसे पंक्ति दी है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो रहीम गति दीपक की कुल कपूत की सोए। तो यहाँ ये कह रही है पंक्ति कि जो गति, यहाँ गति का मतलब है दशा से, स्थिति, दशा स्थिति, कि जो स्थिति एक दीपक की होती है वही स्थिति किसी कुल मतलब परिवार, किसी परिवार की कब होती है? जब उस परिवार में कोई कपूत उत्पन्न हो जाए। यानी जिस तरह की स्थिति एक दीपक की होती है वैसी ही स्थिति एक ऐसे परिवार की हो जाती है, परिवार की जिस परिवार में कोई कपूत पैदा हो जाता है। तो अब वो स्थिति की बात कर लेते हैं, भाई क्या स्थिति है। तो दूसरी पंक्ति कहती है कि बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होए। अब यहाँ इस एक पंक्ति में 2 अर्थ दिए हैं कवि ने कि बारे उजियारे करे, तो दीपक के परिप्रेक्ष्य में यानी दीपक के अनुसार इस बारे का पहला अर्थ होता है जलाना, मतलब बारे मतलब जलाना। जब हम दीपक को जलाते हैं तो क्या करता है? उजाला करता है, ठीक है। फिर बड़े अंधेरो होए, तो यहाँ ये जो बड़े शब्द है इसी का अर्थ आया है बड़े मतलब बुझाना, ठीक है, बुझाना। तो अब यहाँ पे कहा है कि जिस प्रकार से एक दीपक को जब हम जलाते हैं तो उजाला करता है, उसी प्रकार से मतलब और हम उसको जब बुझाते हैं तो वहाँ अंधेरा हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से किसी कुल में जब कोई कपूत जन्म लेता है तो खुशियां होती हैं। तो बारे का दूसरा अर्थ हो गया जन्म लेना यानी पैदा होना, ठीक है, जन्म लेना या पैदा होना। तो कहा है कि जब कोई कपूत किसी परिवार में जन्म लेता है तो उजाला करता है, मतलब खुशियां लाता है। और दूसरा बाड़े, तो इस बाड़े का मतलब है बड़ा होना। जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो क्या करता है? कुकृत्य करता है। जब कुकृत्य करता है तो कुल पर क्या लगता है? कलंक लगता है, दाग लगता है। जब दाग लगता है तो कहते हैं कि उस कुल में क्या हो गया? अंधेरा हो गया है। तो जब यानी यहाँ पे हमें स्थिति साफ समझ में आ जाती है कि दीपक के परिप्रेक्ष्य में इस पंक्ति का अर्थ ये है कि जब दीपक को जलाया जाता है तो वो उजाला करता है और जब उसको बुझा दिया जाता है तो वो अंधेरा कर देता है। और उसी प्रकार से किसी परिवार में कोई कपूत जब जन्म लेता है तो उजाला करता है, लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा होता है और उसके कृत्य सामने आते हैं तो फिर उस परिवार में अंधेरा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पंक्ति में इन 2 शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं, यानी एक बार ही शब्द प्रयोग हुआ है लेकिन 2 अलग अलग अर्थ आए हैं। इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में इसके भी 2 अलग अलग अर्थ आए हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि इस पंक्ति के अंदर हमारा श्लेष अलंकार होगा। आराम से पहचान लेंगे हम। नंबर 4 भी हमारा कुछ ऐसा ही है और इसमें भी हमें पता चलता है, यहाँ पर इसमें भी कवि ने श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। ये नंबर 4 कहता है चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ पे कवि कहता है कि ये जो किसके बीच में, देखो अब मैं ये थोड़ा उलझा हुआ सा होता है, इसको सुलझा के आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे कवि बात कर रहा है राधा और कृष्ण के प्रेम की, कि राधा और कृष्ण के बीच में जो प्रेम है ये क्यों इतना स्नेह के साथ है और इतना मजबूत क्यों है। तो वो उसको समझाने की कोशिश करता है श्लेष अलंकार से।
कैसे? तो उन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पर ये वृषभानुजा, वृषभानुजा का पहला अर्थ दिया है वृषभानुजा। वृषभानु जो थे वो किसके पिताजी हैं? वो राधा के पिता हैं। और जा माने पुत्री, तो वृषभानु की जो पुत्री है, तो पहला अर्थ यहाँ पे राधा, वृषभानुजा का। ठीक है, तो यहाँ पे पहला अर्थ राधा का आ गया। और यहाँ पे दिया है वे हलधर के वीर, तो वे हलधर के वीर यहाँ पे किसके लिए आया है? वो कृष्ण के लिए आया है कि एक तो हो गई राधा, वृषभानु की पुत्री हो गई, ठीक है, राधा, और दूसरे कौन हो गए? हलधर के वीर। तो यहाँ पे हलधर जो है इसका अर्थ आया है जो दाऊ भैया थे ना, बलराम, तो यहाँ कह सकते हैं कि जो अर्थ आया है वो बलराम के, तो कृष्ण तो बलराम के भाई हैं, वीर का मतलब यहाँ पे भाई से है, तो यहाँ पे हलधर का पहला अर्थ हो गया बलराम, कि ये तो हो गई वृषभानुजा की पुत्री यानी राधा, और वे हो गए बलराम के वीर यानी उनके भाई मतलब कृष्ण। तो इसीलिए इन दोनों की जोड़ी गंभीरता यानी इनके स्नेह जो है वो पूरा गंभीरता के साथ जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? अब इसका दूसरा अर्थ निकालते हैं कि ब्रश, ब्रश मतलब बैल, ठीक है, ब्रश की भानुजा मतलब पुत्री, ठीक है, जो ब्रश की अगर बैल की पुत्री है तो क्या होती है? वो गाय होती है, ठीक है। दूसरा अर्थ यहाँ पर गाय से आएगा, ब्रश की जो भानुजा पुत्री है वो गाय होती है। और हलधर के वीर, अब हलधर का यहाँ पे दूसरा अर्थ है बैल से। अब बैल का भाई तो बैल ही होगा, तो गाय और बैल की जोड़ी होती है, तो यहाँ पर यही चीज दिखाई है। तो दो अर्थ निकल जाते हैं वृषभानुजा में, पहला अर्थ राधा का, फिर दूसरा अर्थ गाय का, और हलधर के दो अर्थ निकल जाते हैं। एक अर्थ हो जाता है जब राधा का अर्थ निकालेंगे तो बलराम, और जब गाय का अर्थ निकालेंगे तो बैल। तो कहने का मतलब यही है, घुमा फिरा के कवि ने यहाँ पर एक श्लेष अलंकार देने की कोशिश की है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, और उम्मीद करती हूँ आप हमेशा के लिए इन 4 पंक्तियों में तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनमें श्लेष अलंकार है। इसी तरह से और भी जब शब्द आएंगे तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। तीसरा पॉइंट लेके चलते हैं हम, तीसरा अलंकार हमारा लेते हैं अभी। तो तीसरा अलंकार है यमक अलंकार। चलिए यमक अलंकार की परिभाषा लिख लेते हैं, परिभाषा लिख के और इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोनों में अंतर भी देखेंगे हम फिर। तो यमक में लिखिए, जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक, जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग में आया हो, जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग में आया हो तथा हर बार 2 या 2 से अधिक प्रयोग में आया हो तथा हर बार उसके अर्थ अलग अलग हों, तथा हर बार उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। अब देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग में आया हो और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक का अर्थ ही होता है एक शब्द का अनेक बार प्रयोग और अलग अलग अर्थ होना, इसे यमक ही कहते हैं, ठीक है, इस पंक्ति को। तो अब यहाँ पे हमको समझना है उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण हमारे सामने यहाँ पर दिया हुआ है, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। अब देखो एक शब्द है उर्वशी, तो उर्वशी शब्द यहाँ 3 बार प्रयोग हुआ है और तीनों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। पंक्ति क्या कहती है, तो पर बारो उर्वशी, पहली उर्वशी जो शब्द है इसका अर्थ है उर्वशी नाम की अप्सरा, ठीक है। ये उर्वशी नाम की
अप्सरा है। आप इसे लिख लीजिए, याद रहेगा। तो पहला जो हमारा यहाँ पर दिया, उर्वशी नाम की अप्सरा है। कवि कहता है यहाँ पर कि मैं, हे राधा रानी, यहाँ दिया है ना, सुन राधिके सुजान, हे राधा रानी, मैं तुम पर उर्वशी नाम की अप्सरा को भी वारता हूँ। मतलब उर्वशी एक बहुत सुंदर अप्सरा थी, तो कहते हैं कि मैं तुमको उस पे भी वारता हूँ। क्यों? कारण क्या है? कारण इसलिए है कि राधा, मतलब उन्होंने कहा है कि राधा तुम तो इतनी सुंदर हो क्योंकि तुम कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो। तो कृष्ण के हृदय में जो बसा हुआ है वो तो सबसे ज्यादा सुंदर होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि मैं उर्वशी नाम की अप्सरा को तुम्हारे ऊपर वारता हूँ, तू मोहन के उर्वशी। अब यहाँ ये जो उर्वशी है इसके दो अर्थ, मतलब दूसरा अलग है अर्थ इसका। उर माने हृदय, उर, और बसी माने बसना। तो इसका अर्थ हो गया हृदय में बसना, हृदय में बसना। यानी तुम मोहन के हृदय में बसी हुई हो। किस तरह से? आगे दिया है, हवे उर्वशी समान। अब ये जो दूसरा यानी तीसरा जो उर्वशी है, इसका अर्थ है, यानी ये क्या है? एक आभूषण है, ये गले का आभूषण है, गले का आभूषण। एक हार होता है जो पूरे वक्ष स्थल पे फैला हुआ होता है, काफी बड़ा भारी होता है, हैवी। उस हार का नाम होता है उर्वशी। तो यहाँ पर जो ये शब्द आए हैं, तीनों शब्द, इन तीनों शब्द का अलग अलग अर्थ है। पहले का अर्थ उर्वशी नाम की अप्सरा, दूसरे का अर्थ है हृदय में बसना, तीसरे का अर्थ है गले का हार। तो यहाँ पर पंक्ति में अब कवि ने प्रयोग किया ही है कि मैं राधा रानी आपकी सुंदरता पर, आप पर उर्वशी नाम की अप्सरा को वारता हूँ क्योंकि तुम मोहन के, यानी तुम कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो। किसके समान? उर्वशी के समान। मतलब जिस तरह से लोग अपने उर्वशी जो हार होता है उसको बिल्कुल अपने वक्ष पर फैला के रखते हैं या दिल से प्यार करते हैं, जैसे आभूषणों से प्यार होता है, तुम वैसे ही मोहन के हृदय में बसी हुई हो उस हार के समान, यानी जैसे उसे अब कभी नहीं निकालेंगे उस तरह से। तो यहाँ पर तीन अर्थ हुए, तीन, एक शब्द का तीन बार प्रयोग हुआ, तीन अर्थ अलग अलग हुए। तो यहाँ पर क्या हो गया? हमारा यमक अलंकार हो गया। ठीक है। दूसरा उदाहरण आप लोगों को पता ही है, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बोराए जग या पाए बोराए। यानी कनक कनक। अब ये बात तो आपको पता है, सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पे कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। यहाँ क्या कहा है? कनक कनक से, यानी पहला कनक दूसरे कनक से 100 गुनी मादकता रखता है। मादकता मतलब नशा, 100 गुना नशा रखता है, यानी एक कनक दूसरे कनक से 100 गुनी मादकता नशा रखता है। वह खाए बोराए जग। देखो यहाँ पे दिया ये वह खाए बोराए जग, तो पहले खाने के लिए दिया है, तो इस कनक का अर्थ निकल जाएगा धतूरा से। धतूरा यानी धतूरा को खाने से जग बोरा जाता है। और या पाए बोराए जग, तो इसका अर्थ आ जाएगा सोना। अब ये भी धातु वाला सोना ही है, सोना चांदी जो हम बोलते हैं। तो एक अर्थ हो गया धतूरा, एक अर्थ हो गया सोना। यानी एक को तो खाने से जग बोरा जाता है, बोराना मतलब बावरा हो जाना, पागल हो जाना, या आदमी को आदमी न समझना। और एक को पाने से, जैसे आपको पता है अगर किसी को आप धतूरा खिला दो तो फिर वो जब तक उसके दिमाग में नशा रहेगा तब तक तो वो अपने पिता को भी आंखें दिखा देगा, है ना। और अगर किसी व्यक्ति को आप 10-12 किलो सोना दे दो तो वो सोचेगा कि अब दुनिया का सबसे बड़ा जो राजा या सबसे बड़ा अमीर आदमी मैं ही हूँ, तो फिर वो आदमी को आदमी कहना बंद कर देगा। तो वही बात यहाँ पे कही गई है। तो एक कनक शब्द धतूरा और एक कनक सोना, ये आपको पता है, अच्छी तरह से आप जानते हैं। अब तीसरा पॉइंट तीसरा उदाहरण लेते हैं। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। अब देखो यहाँ पे मन का शब्द ऐसे तो आपको देखने के लिए 3 बार दिख रहा है, लेकिन जो अलग अर्थ है वो 2 ही जगह है। तो हम नीचे वाली पंक्ति को ही लेते हैं, नीचे वाली पंक्ति में ही यमक अलंकार है। यानी यहाँ पर ये मन का और ये मन का, इन दोनों मन का अलग अलग अर्थ है, तो यहाँ पे ही यमक का प्रयोग हुआ है।
माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। हे बंदे, हे व्यक्ति, तुझे माला फेरते हुए, जो माला जपते हैं ना, माला फेरते हुए जुगों हो गया, मतलब युग बीत गए। फिरा ना मन का फेर, यहाँ पे मन का मतलब किससे आया है? स्वभाव से आया है, व्यवहार से आया है। यानी जो तेरे मन का भाव है, जो तेरे मन का स्वभाव है, जो तेरी आदत है, वो नहीं बदली। फिरा ना मन का, फिरना मतलब बदलना, वो नहीं बदली। तुझे माला जपते हुए युगों बीत गया, लेकिन तेरा स्वभाव नहीं बदला। फिर कवि उसे कहता है कि कर का मन का, कर माने हाथ, ये जो तेरे हाथ में जो मन का है, मतलब मोती की माला, मोती की माला या हाथ का मोती, ठीक है। ये जो तेरे हाथ में जो मोती है या हाथ में जो तेरी मोती की माला है, इसको डारी दे, मतलब छोड़ दे, फेंक दे। और मन का फेर, अब यहाँ पे इस मन का जो अर्थ है वो स्वभाव यानी आदत से ही है, आदत या स्वभाव। कि ये जो तेरे हाथ में मोती की माला है, इसको तू फेंक दे, डार दे, छोड़ दे। मन का फेर, और ये तेरे मन की आदत है ना अंदर, इसको बदल ले तो तेरा कल्याण हो जाएगा। जैसे कहते हैं इतने समय से लोग किसी की बात, मतलब ऐसे कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी, वो वाला चीज़ है कि हाँ भगवान का नाम लेते रहते, बाद में लोगों को छल कपट और ये सब करते रहते हैं, फिर दुख आते हैं तो फिर भगवान को दोष देते हैं कि मैं इतनी पूजा करता हूँ फिर भी मुझे दुख है। तो वो ये नहीं सोचते कि तुम्हारा जो ये छल कपट का व्यवहार है, इसको बदल दो, फिर तुम्हें माला फेरने की जरूरत नहीं। चलो, ये हमको इससे एक शिक्षा भी मिल गई। तो ये बात हमें समझ में आई। यहाँ पे मन का और मन का दोनों एक ही शब्द हैं, 2 बार प्रयोग हुए हैं, दोनों बार इनका अलग अलग अर्थ आया है। अब बात करते हैं इन दोनों में ना, हम तुलना करके देख लेते हैं। शब्द है हमारा श्लेष अलंकार, यानी एक आता है श्लेष अलंकार और दूसरा होता है हमारा यमक। बचपन से पढ़ते आए हैं हमने इन दोनों को पढ़ा है। हमें ये पता है कि एक में शब्द एक बार प्रयोग होता है, अर्थ 2 या 2 से अधिक होते हैं, और एक में हमें पता है कि एक जो है वो हमारे कोई भी शब्द आता है वो 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग होता है, हर बार शब्द अलग अलग होते हैं। तो हमें यही बात फोकस करनी है इसकी कि किस में क्या होता है। तो श्लेष को आप याद रख सकते हो चिपका से, कि श्लेष का अर्थ है चिपका, और चिपका मतलब इसका मतलब एक शब्द में होगा। तो आपको याद रखना है कि शब्द का प्रयोग होता है एक बार, लेकिन इसके जो अर्थ होते हैं वो 2 या 2 से अलग होते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक होते हैं या तो 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। ये हमारा क्या हो जाएगा? श्लेष। इसमें शब्द का प्रयोग तो एक बार हुआ है, शब्द एक ही बार वाक्य में प्रयोग होता है, पंक्ति में प्रयोग होता है, और उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक होते हैं। लेकिन जो ये यमक है, इस यमक में क्या होता है? हमारा शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग होता है, शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग होता है, और हर बार इसका अर्थ अलग होता है। अलग अर्थ, अलग अर्थ, यहां पर भी अलग अर्थ, ठीक है। शब्द क्या है हमारा? एक ही शब्द होता है, यहां पर एक ही शब्द। तो ये इन दोनों में अंतर है, और इन दोनों में अंतर कुछ नहीं है। तो इस शॉर्ट ट्रिक को आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं याद रखने के लिए, श्लेष और यमक के लिए, कि इसमें जो शब्द है एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग होता है, अर्थ अलग अलग होते हैं हर बार, और इसमें शब्द एक ही बार प्रयोग होता है और इसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं। तो चिपका से याद रखना, एक शब्द में चिपके रहते हैं 3-4, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे याद रख सकते हो। चलो, तो ये समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर 4। नंबर 4 हमारा जो इसमें दिया है शब्द अलंकार में, वो क्या है? वक्रोक्ति अलंकार। ये वक्रोक्ति अलंकार हो सकता है आप लोगों ने इससे पहले ना पढ़ा हो। तो ये हमारा वक्रोक्ति अलंकार थोड़ा नया है, अलग, ये पूछा जाता है, आता रहता है। खास करके ये जो शिक्षा वाले हमारे एग्जाम होते हैं,
मतलब टीचर लाइन के लिए जो एग्जाम देते हैं, टीजीटी, पीजीटी और नेट, जेआरएफ वगैरह, उन सब में ज्यादा पूछा जाता है ये। तो हम इसको भी देखते हैं। वक्रोक्ति, नाम से पढ़ना है, याद रखना है। अलंकार को आपको जब भी याद रखना है उसके नाम से याद रखना है। अलंकार क्या, मैं तो आपको पूरी हिंदी ना उसके नाम से ही पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। देखो, दो शब्दों से मिलके बना है, वक्र प्लस उक्ति। अब संधि कौन सी हुई है वो आप लोगों ने देख लिया होगा, आपका दिमाग बहुत तेजी से घूम गया होगा, चाचा चौधरी से भी ज्यादा तेज। वक्र प्लस उक्ति, तो वक्रोक्ति, वक्र माने टेढ़ा, उक्ति माने कथन, बस निकल आई इसकी परिभाषा। जहां पे कथन टेढ़ा लिया जाए, चलो देखते हैं क्या कहती है इसकी परिभाषा। परिभाषा कहती है, जब किसी वाक्य में वक्ता के कथन का आशय, मतलब उसका अर्थ, मतलब दूसरे अर्थ से लिया जाता है, दूसरे अर्थ मतलब टेढ़ा कर दिया जाता है कहीं और, किसी और दूसरी चीज से, तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। और वक्रोक्ति अलंकार दो प्रकार का होता है, काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। दो प्रकार का अर्थ, काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। तो इनको एक एक करके पढ़ते हैं। काकू वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है और श्लेष वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है। तो सबसे पहले काकू वक्रोक्ति में एक पंक्ति लिखिए और इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले पंक्ति लिखिए, इसमें लिखिए इसकी परिभाषा। काकू वक्रोक्ति में, काकू वक्रोक्ति में वक्ता कहता कुछ और है। काकू वक्रोक्ति में वक्ता कहता कुछ और है, कमा, किंतु कंठ की आवाज के कारण, किंतु कंठ की आवाज के कारण, कंठ की आवाज के कारण, अथवा अज्ञानता के कारण, कंठ की आवाज के कारण अथवा अज्ञानता के कारण श्रोता सुनता कुछ और है। श्रोता सुनता कुछ और है। देखो, काकू वक्रोक्ति क्या होता है? वक्रोक्ति यानी जो उक्ति है, कथन है, उसका तो अर्थ दूसरा ही लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, या तो जो उसने उच्चारण किया है, उच्चारण के कारण वो गलत सुन लेता है, और या फिर अज्ञानता मतलब कोई और कारण हो सकता है उसके दिमाग में वो अर्थ न गया हो जो उसने बोला, उसके दिमाग में कोई और दूसरा अर्थ चला गया। तो इस वजह से यानी वो अनजाने में, आप ये कह सकते हैं कि काकू वक्रोक्ति में अनजाने में दूसरा अर्थ लिया जाता है, तो वहां पर काकू वक्रोक्ति होता है। उदाहरण देखते हैं इसमें, जैसे दिया है, देते हैं वरदान शिव, भाव चाहिए मीत। भोले को वरदान हित, भाव चाहिए मीत। अब देखो, इसमें अनजाने बस एक अलग अर्थ लिया गया है। इस बात का पता हमें सिर्फ इस विराम चिन्ह से चलता है। ये विराम चिन्ह जो लगाया ना, क्वेश्चन मार्क जो लगाया है, क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो इसी से हमको पता चलता है कि इसका अर्थ कैसे बदलता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, दो मित्र हैं। एक मित्र दूसरे मित्र को भगवान भोलेनाथ की महिमा के बारे में बता रहा है, और महिमा बताते हुए वो उसे कहता है कि देते हैं वरदान शिव, भाव चाहिए मीत। मीत मतलब मित्र। हे मित्र, भगवान भोलेनाथ वरदान देते हैं, बस भाव चाहिए। तो यहाँ पे वो बोलते हैं भाव चाहिए। अब उसके कहने का मतलब तो भाव से मतलब श्रद्धा से है ना, लेकिन दूसरा जो मित्र है वो इतना भोला भाला है, वो इसका अर्थ समझ लेता है भाव मतलब मूल्य से। तो वो चौंक के बोलता है, चौंक के कहता है, आश्चर्य में कहता है, क्वेश्चन मार्क लगाते हुए कहता है, भोले को वरदान हित, भाव चाहिए मीत। अरे मित्र,
तुम क्या बात कर रहे हो, मतलब भगवान भोलेनाथ वरदान तब देंगे जब उन्हें उसका मूल्य चाहिए। तो यहाँ पे उसने इसका अर्थ जो है वो क्या लिया है, अनजाने में अर्थ लिया है। यानी अनजाने में वो समझ नहीं पाया कि जो मेरा मित्र कह रहा है इस भाव का मतलब है श्रद्धा। वो समझ गया इस भाव का मतलब, इसका अर्थ उसने क्या समझ लिया अनजाने में, कि मूल्य की बात कर रहा है, यानी मोल लगाया जा रहा है यहाँ पे वरदान के लिए। तो ये अनजाने में उससे हुआ है। तो अनजाने में जब टेढ़ा कथन लिया गया, मतलब दूसरा अर्थ लिया गया, तो वहां हमारी कौन सा वक्रोक्ति होता है, काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। उसे काकू वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम श्लेष वक्रोक्ति में देखते हैं। श्लेष वक्रोक्ति, तो श्लेष वक्रोक्ति अलंकार हमारा क्या कहता है, इसमें लिखिए परिभाषा। श्लेष वक्रोक्ति में आपको लिखना है, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार में, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार में श्रोता जानबूझकर, श्रोता जानबूझकर वक्ता के कथन का, जानबूझकर वक्ता के कथन का दूसरा अर्थ निकालता है। श्रोता जानबूझकर वक्ता के कथन का दूसरा अर्थ निकालता है। वह जानता है, आगे लिखना है, वह जानता है कि वक्ता के कहने का अर्थ क्या है। वह जानता है कि वक्ता के कहने का अर्थ क्या है। वह जानता है कि वक्ता के कहने का अर्थ क्या है, फिर भी वह उसका अर्थ उल्टा ही लेता है। फिर भी वह उसका अर्थ उल्टा ही लेता है। देखो, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है, श्रोता जो कह रहा है वक्ता उसको सुनता जरूर है और वो जानता है कि वो कह क्या रहा है, लेकिन वो जानबूझ के, मतलब जानबूझ के उसका अर्थ गलत निकालता है। वहीं पे है हमारा श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। अब उदाहरण देखते हैं इसमें। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा पहला उदाहरण दिया है, पंक्ति कहती है, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरसो, चित चोर कहावत है हम, तहाँ जाओ जहाँ धन है सरसों। अब ये पंक्ति यहाँ पे दी है। यहाँ पंक्ति में क्या कहते हैं कि यहाँ पंक्ति में भाव समझिए। यहाँ पे राधा और कृष्ण है। अब राधा जी किसी बात पे कृष्ण से नाराज हो गई हैं, तो वो नाराज होके उन्होंने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया है। अब कृष्ण है बाहर, वो नॉक कर रहे हैं। तो कहती हैं, राधा पूछती हैं, को तुम हो, मतलब कौन हो तुम, और इत क्यों आए हो, मतलब यहाँ क्यों आए हो, इधर क्यों आए हो। तो कृष्ण उन्हें बताते हैं कि मैं घनश्याम हूँ, अपना नाम बताते हैं। तो राधा जी जानती हैं कि घनश्याम मतलब यहाँ पे कृष्ण है, लेकिन वो घनश्याम का दूसरा मतलब लेती हैं। कहती है घनश्याम हो, मतलब बादल से लगाती हैं उसका अर्थ कि काले बादल हो तो कहीं जाके बरसो, यहाँ क्यों आए हो। अब फिर यहाँ पर उसके बाद भगवान कृष्ण थोड़ा सा रुक के उनसे फिर बोलते हैं कि चित चोर कहावत है हम, मतलब हमें चित चोर भी कहा जाता है। तो अब राधा, चित चोर मतलब मन को चुराने वाला, मन को हरने वाला। लेकिन राधा जानती हैं कि कृष्ण ही हैं, लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि जब चोर हो तो वहाँ जाओ जहाँ है धन सरसों। यहाँ क्या करने आए हो, यहाँ पे थोड़ी ना धन मिलेगा। अब तुम चोर हो तो वहाँ जाओ जहाँ पे धन का भंडार है, जहाँ धन का खजाना है। तो यानी वो जानबूझ के उल्टा अर्थ लेती हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है। अब दूसरी पंक्ति, दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण कहता है कि कौन द्वार पर हरि में राधे, क्या वानर का काम यहाँ। अब राधा जी अभी भी नाराज हैं, अभी भी वो मनी नहीं है। तो कृष्ण जी थोड़ा इंतजार करने के बाद फिर दोबारा से उनका दरवाजा नॉक करते हैं।
तो बोलते हैं, फिर पूछती हैं कौन है द्वार पर। तो कृष्ण कहते हैं इस बार दूसरा नाम बताऊंगा। तो वो कहते हैं कि हे राधा, मैं हरि हूँ। अब राधा पढ़ी लिखी थी, आपको पता है, उन्हें अनेकार्थक शब्द पता थे, अनेकार्थक शब्द उन्होंने पढ़ रखे थे, उनको पता था हरि का दूसरा अर्थ भी होता है। वो क्या होता है? बंदर, यानी हरि का मतलब वानर भी होता है, बंदर भी होता है। तो उन्होंने लगा लिया इसका उल्टा अर्थ जानबूझ के और कहा क्या वानर का काम यहाँ, यहाँ बंदर का क्या काम, तुम हरि हो तो यहाँ बंदर का कोई काम नहीं है। तो कहने का मतलब है वो इस बार भी जानबूझ के उल्टा अर्थ लगा रही हैं। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? श्लेष वक्रोक्ति अलंकार इसमें प्रयोग होता है। ठीक, इसके बाद नंबर 3 पॉइंट की बात करें। नंबर 3 पॉइंट कहता है, इसमें ये उदाहरण भी देख लेते हैं। भिक्षु गो कित को गिरजे, सो तो मांगन को बलि द्वार गयोरी। अब पंक्ति सुनिए, पंक्ति का भाव समझना है आपको। यहाँ पे जो लक्ष्मी जी हैं वो पार्वती जी से मिलने आई हैं। अब पार्वती जी से मिलने के बाद, अब आप जानते हैं लक्ष्मी जी थोड़ी सी घमंडी थी। तो अब पार्वती जी रहती थी महलों में, वो सॉरी पहाड़ों में, अब और लक्ष्मी जी रहती थी महलों में। वो तो और फिर खुद वो धन की देवी है, तो उनके अंदर थोड़ा सा घमंड था। उस घमंड के वशीभूत होकर पार्वती को अपमानित करने के लिए लक्ष्मी ने आकर क्या पूछा कि भिक्षु गो कित को गिरजे। गिरजे मतलब यहाँ पे पार्वती के लिए आया है कि हे गिरिजा, तुम्हारा भिक्षु मतलब तुम्हारा पति जो भिखारी है वो कहाँ गया है। अब आप जानते हैं इस बात को कि कोई भी पत्नी अपने पति के खिलाफ कभी कुछ सुन नहीं सकती, उसे बहुत गुस्सा आता है। तो यहाँ पे पार्वती जी को भी गुस्सा आया है, लेकिन उन्होंने उन्हीं की बात को यानी लक्ष्मी की बात को उन्हीं के ऊपर डाल दिया। वो समझ गई कि ये भिक्षु जो बोल रही है ये मेरे पति के लिए बोल रही है, लेकिन जानबूझ के उन्होंने उसका गलत अर्थ निकाल लिया। और फिर क्या कहा, सो तो मांगन को बलि द्वार गयोरी। अच्छा, तुम भिखारी की बात कर रहे हो ना, वो तो बलि के द्वार भिक्षा मांगने गया है। अब आपको पता है कि बलि के द्वार भिक्षा मांगने के लिए कौन गया था? भगवान विष्णु गए थे अवतार रख के। तो यानी अब वो उनके पति हैं, तो यानी उन्होंने बात को क्या कर दिया, पलटवार उन्हीं के ऊपर कर दिया जानबूझ के। तो यहाँ पे गिरिजा यानी पार्वती को पता है कि भिक्षु का अर्थ उसने किससे लिया है, शिव से लिया है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के उसका अर्थ विष्णु से लगा दिया। तो यही जो यहाँ पंक्ति है इसमें श्लेष वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, यानी जानबूझ के बात कही गई है। अब ये यहाँ पर हमारे जो शब्द अलंकार हैं वो शब्द अलंकार हमारे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अब इसके आगे हमको अर्थ अलंकार करना है। लेकिन आप लोगों के दिमाग में ना एक बात आ रही होगी कि मैम ये जो हमारे यमक अलंकार और श्लेष अलंकार और जो ये हमने वक्रोक्ति अलंकार जो किया इसमें हमें तो फिर वही समस्या आएगी कि पंक्ति का अर्थ कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इनका अर्थ निकालने के लिए आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेंगे अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द अगर आपने याद किए, जो आपको शब्दावली की बुक दी गई है और उसमें जो मैंने अनेकार्थक शब्द लिख कर दिए हैं, अगर आप सारे याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आपको मतलब शब्दों के अर्थ अगर याद हो गए तो आराम से अर्थ निकालेंगे। लेकिन अगर सारे नहीं कर सकते तो पहले 4 सेट या 5 सेट तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि लगभग आपके जो परीक्षा में आते हैं वो वहाँ से मिल जाएगा। तो पहले 4 सेट या 5 सेट अनेकार्थक के याद कर लीजिए, इनका अर्थ भी मिल जाएगा। जो यहाँ पे दिया है मैंने उसको इसी तरह से सेट किया है ताकि आपके लगभग जो भी परीक्षा में आते हैं और आपके इन छंदों में ये जो आपके पंक्तियाँ हैं इनमें प्रयोग होने वाले शब्द जैसे कनक हो गया, सुबरन हो गया या उर्वशी शब्द हो गया, जैसे मन का शब्द हो गया, ये सारे शब्दों को मैंने आगे ही पिरोने की कोशिश करी है इसमें। तो अनेकार्थक शब्द आप याद कर लीजिए, उससे आपको इनके अर्थों के बारे में आसानी से पता चल जाएगा। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला है हमारा अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में हम बात करेंगे तो ये तो आपको पता ही है, जो हमारे मतलब अलंकार होते हैं जिनके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है वो अर्थ अलंकार की श्रेणी में आएंगे। अब अर्थ अलंकार पढ़ने से पहले हमको यहाँ पर 2 चीजें पढ़नी है, एक उपमेय और एक उपमान। तो उपमेय उपमान क्या होता है? सबसे पहले इसमें उपमेय के सामने एक पंक्ति लिखिए और यहाँ लिखना है वह मुख्य वस्तु, इसमें लिखना है
पहले पंक्ति लिख लीजिए, फिर उसके बाद समझते हैं। लिखिए इसमें, वह मुख्य वस्तु जिसके विषय में बात हो रही है। यहां पे आपको लिखना है, चलो मैं आपके साथ लिखती हूं, आप इसमें लिखिए, या मैं यहां से हटा के इसको ना नोट पे लिखती हूं। यहां एक बार हटने पे सब निकल जाता है। उपमेय में लिखिए, वह मुख्य वस्तु जिसके विषय में बात हो रही है। ठीक है, क्या कहलाता है? उपमेय कहलाता है। उपमान, वह वस्तु जिससे मुख्य वस्तु की तुलना हो रही है। ठीक, उदाहरण लिख लीजिए, इसमें वाक्य प्रयोग कर लेते हैं हम। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, उतार लीजिए इसको। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। आपको समझ में आया? आपने यहाँ पे क्या लिखा उपमेय और उपमान में? ये जो हमारा उपमेय है, ये क्या है? वह मुख्य वस्तु जिसके विषय में बात हो रही है, यानी पंक्ति में जो बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो उपमेय कहलाता है। और उपमान होता है वो जिससे मुख्य वस्तु की तुलना हो रही है। तो हम जैसे इस वाक्य की बात करें, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसमें जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? सुंदरता की हो रही है। सुंदर क्या है? तो सुंदर है मुख, तो ये है मुख्य वस्तु। तो ये मुख्य वस्तु है, तो ये क्या कहलाएगा? उपमेय कहलाएगा। क्या कहेंगे इसको? उपमेय। और इसकी तुलना किससे हो रही है? किसके समान है मुख? किसके समान सुंदर है? तो चंद्रमा के समान सुंदर है, तो चंद्रमा जो है वो क्या कहलाएगा? उपमान कहलाएगा। ठीक, तो अब जब हम आगे जितनी भी परिभाषाएं पढ़ेंगे, उन सारी परिभाषाओं में अक्सर हमारे सामने क्या होगा कि उपमेय में उपमान का आरोप हो, उपमेय में उपमान की तुलना हो, उपमेय में उपमान का कल्पना की गई हो। इस तरह से उपमेय में उपमान के द्वारा ये बार बार हमारे सामने ये दोनों शब्द आएंगे। तो हमको पता होना चाहिए कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। तो ये बात आपको समझना है यहाँ पर। तो यहाँ हम देखते हैं कि बात हुई, हमें समझ में आ गया। अब आप कहेंगे कि मैडम कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमको न समझ में आए, और तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ, एक ऐसी ट्रिक जो 90% काम करेगी। 100% की बात नहीं कर रही हूँ, 90%, 90% ही काम करेगी, क्योंकि 10% वो चेंज हो सकती है। चेंज क्यों हो सकती है? क्योंकि हमारे कवि के कारण। हमारे कवि ऐसे हैं जो बदल सकते हैं इस चीज को, उनका मन है ना। तो कहते हैं, ऐसे भी आपने सुनी होगी ना कहावत, जहां ना पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि। तो कवि है वो बदल सकता है। तो इसलिए हम 90% इस बात को लेकर चलते हैं कि जो हमारी ट्रिक है
जो मैं अभी बताने वाली हूँ वो ट्रिक 90% हमारी सही होती है। और वो क्या है कि जब भी कभी आपको उपमेय वाली बात आए कि उपमेय क्या है, तो आप ध्यान देना कि पंक्ति में आपको मानव शरीर के अंग और मानव शरीर की भावनाएं, मतलब यहां कह सकते हो मानव शरीर के अंग या उसकी भावनाएं, ठीक है, अगर ये दिखाई दे तो वो 90% हमारा उपमेय होता है। और उपमान क्या होता है? उपमान होता है जो ईश्वर ने बनाया है, जो प्रकृति में है, जो प्रकृति ने बनाया, हमने नहीं बनाया, जो ईश्वर ने। अब जैसे समझ लो इसी में कि यहाँ पे सीता के मुख की बात हो रही है, तो मुख है, चेहरा है, मानव शरीर है ना, मानव शरीर का अंग है, तो उपमेय हो गया। और यहाँ पे हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा तो ईश्वर ने बनाया, प्रकृति ने बनाया है, तो ये हो गया उपमान। ऐसे ही हम और उदाहरण ले लेते हैं। मान लो हमने कहा कि उसकी आंखें मछली के समान हैं, तो उसकी आंखें मछली के समान हैं, तो यहाँ आंखें मानव शरीर हो गया, तो ये उपमेय है। और मछली के समान, तो मछली किसने बनाई? भगवान ने बनाई, तो ये उपमान है। ऐसे ही हम बोलते हैं कि उसकी चाल हिरनी के चाल के जैसी है, तो उसकी चाल, तो यहाँ जो चाल है उसकी चाल, ये मनुष्य का भाव है, मनुष्य की चलने की क्रिया प्रतिक्रिया है, ठीक है, मानव शरीर, तो ये हो गया उपमेय। और जब हम हिरनी से उसकी तुलना कर रहे हैं, तो हिरनी, वो हिरन को किसने बनाया? भगवान ने बनाया है। तो ऐसे ही आप इसमें पहचान कर सकते हैं जितनी भी चीज़ें आती है। मानव शरीर की तुलना अक्सर जो प्राकृतिक प्रदत्त जो चीज़ें हैं उनसे की गई है, तो वहाँ पे हमारा उपमेय उपमान रहते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा, उतार लीजिएगा इसको, उतार भी लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर उपमा अलंकार की। सबसे पहला हमारा जो अलंकार यहाँ पे आ रहा है अर्थ अलंकार में, वो है उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार की परिभाषा लिखी है इसके सामने, पंक्ति लिख लीजिए यहाँ पर और लिखिए इसमें, ये आपको लिखना है। लिखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, अर्थात देखो ये जो आपने पहली पंक्ति लिखी है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, इसको पूर्ण विराम लगा के और उद्धरण चिन्ह में बंद कर दीजिए। ये परिभाषा आपकी आती है, किताबी परिभाषा है, अक्सर आती है। अब अर्थात करके इसको समझने वाली भाषा में लिखिए कि हम समझ सके, ताकि अर्थात जहाँ मुख्य वस्तु को, अर्थात जहाँ मुख्य वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के जैसा, अर्थात जहाँ मुख्य वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के जैसा या उसके समान, जैसा या उसके समान बताया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब ये परिभाषा आपने लिखी। पहली परिभाषा जो मैंने आपको बताई कि जहाँ उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, तो ध्यान रखिएगा जब ये वाली पंक्ति आएगी, ये पंक्ति ज्यों की त्यों रखकर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, इसलिए हमने इसको लिखा। तो आपको ध्यान देना है कि जहाँ उसके जैसा, उसके समान, ये जहाँ भी बताया जाएगा वहाँ हमारा उपमा अलंकार होता है। अब इसको पंक्ति में हम कैसे पहचानेंगे, उसके लिए पहचान लिखी है, ये आपके पास लिखी है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लिखी है तो इसको फटाफट से लिख लीजिए और इसकी पहचान देखिए। पहचान क्या है आपको यहाँ समझना है कि किसी भी पंक्ति में जब कोई पंक्ति आपको देखने को मिले, उस पंक्ति में आपको सा, सी, सो, सम, सरिस जैसा, तुल्य,
इस तरह के शब्द अगर आपको देखने को मिल जाएं उस पंक्ति में तो आंख बंद करके उपमा अलंकार लगा देना। क्यों? क्योंकि इन सब का एक अर्थ है, इन सब का एक अर्थ है, और वो क्या अर्थ है? के समान, के समान। ठीक है, क्या अर्थ है इन सब का? के समान। तो ये जो के समान अर्थ आता है यही उपमा अलंकार को दिखाता है। जैसे हम उदाहरण देखें, यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण दिया है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। देखो सा आराम से पहचान सकते हो। अब इसका अर्थ समझ लो। यहां कहा है सागर सा गंभीर हृदय हो। हृदय की तुलना, हृदय की गंभीरता की तुलना किससे की गई है? सागर के समान। हृदय मानव शरीर और सागर प्रकृति ने बनाया, उपमान है ये। तो यहाँ पे यानी हृदय की तुलना किससे की गई? सागर से की गई है। सागर के समान बताया गया है हृदय को, और कहा है गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। मन, मन की तुलना की गई है गिरी मतलब पर्वत से, पर्वत के समान। मन कैसा होना चाहिए उसका? पर्वत के समान ऊंचा होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें पता चलता है इसके अंदर कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। उपमा में हमेशा याद रखना, उपमा शब्द का अर्थ होता है के समान। उपमा शब्द का आप चाहो तो इसमें अर्थ के लिए लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना हिंट। उपमा का अर्थ ही होता है के समान, बस यही है इसकी हिंट। उपमा यह कहते हैं ना, उससे उसकी उपमा दी गई, उसको उसकी उपमा दी गई, ऐसे। तो यानी तुलना की गई उसकी। तो यहाँ उसके जैसा दिखाया जाना, और ये पंक्ति में सासी सो सम तुल्य जैसा, ऐसे शब्द आपको ध्यान देने हैं। अब देखो यहाँ पे एक और शब्द दिया, एक और पंक्ति, राधा बदन चंद्र सो सुंदर। सो आ गया, राधा का बदन किसके समान सुंदर है? चंद्रमा के समान सुंदर है। चंद्रमा की तुलना राधा के शरीर से की गई, तो इसमें हमारा क्या आ गया? उपमा अलंकार। तीसरा दिया है, ऊषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी। ये जो यहाँ पे जय लक्ष्मी शब्द है, इस जय लक्ष्मी का मतलब है वीरांगना, वो जो युद्ध में वीरों के समान लड़ती है वैसी स्त्री, उसे जय लक्ष्मी कहते हैं। ठीक है, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, ये कह सकते हैं कि उषा जो सुबह है वो सुनहरे तीर बरसाते हुए एक वीरांगना के समान उदित हो रही है। तो इसमें हमारे दो अलंकार हैं ऐसे। अब वो दूसरा कौन सा अलंकार है जब आगे आएगा तब बताऊंगी। अभी हम यहाँ पे पहला अलंकार देख रहे हैं इसमें, कि इसमें सी शब्द आया है, तो ये उपमा अलंकार हमारा दे रहा है। किसके समान बताया जा रहा है? जय लक्ष्मी के समान उदित होना दिखाया जा रहा है। तो ये हमारे यहाँ पर तीनों उदाहरण किसके आ जाते हैं? उपमा अलंकार के आ जाते हैं। ठीक, उपमा अलंकार हमारा जो खास करके हमारे यूपी के छात्र हैं उनके लिए कंप्लीट हो गया यहाँ पर। लेकिन उपमा अलंकार के भेद आ जाते हैं। अक्सर पूछ लिया जाता है कि उपमा अलंकार कितने प्रकार का होता है, और ये अक्सर हमसे MPSI में, MPPCS में, और जो हमारे TGT PGT हैं, यानी जो हमारे शिक्षक वाले जो एग्ज़ाम आते हैं उनमें हमसे पूछ लिया जाता है। तो एक बार हम उनको पढ़ लेते हैं। पढ़ना ज़रूरी है। यूपी वालों को इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि अगर इनके एग्ज़ाम में प्रश्न आता है तो संभावना हमारे एग्ज़ाम में भी, यानी UPSI में भी आने की बनी रहती है, कि क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से उठा लिया जाता है पेपर, तो इसलिए हमें पढ़ना है, समझेंगे। तो यहाँ पे हम उपमा अलंकार देखते हैं। उपमा अलंकार दो प्रकार का होता है, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। अब पूर्ण उपमा का मतलब क्या होता है? पूर्ण उपमा कहते हैं जिसमें चारों अंग उपस्थित हों। और लुप्त उपमा क्या होता है? जिसमें कोई एक अंग लुप्त हो। अब बात आती है कि अंग क्या है, कौन से अंग? तो उपमा के अंदर 4 अंग होते हैं। मतलब जब हम उपमा अलंकार की बात करते हैं उन पंक्ति में, तो 4 अंग होते हैं उपमा अलंकार के मुख्यतः। और वो 4 अंग कौन कौन से हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। उपमेय, उपमान। तो इन दोनों को तो हम समझते हैं कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। अब आता है समान, धर्म और वाचक शब्द। ये दोनों हमें जानने हैं। तो ये चारों अगर हमने जान लिए तो हमें उपमा के अंग पता चल जाते हैं।
तो उपमेय तो पता है आपको मुख्य वस्तु, उपमान पता है जिससे तुलना हो रही है। अब समान धर्म क्या है? वह गुण जो दोनों में है, यानी उपमेय में भी है और उपमान में भी है। तो जिस चीज के बारे में बात हो रही है तो वही उसमें क्या हो जाएगा? हमारा समान धर्म हो जाएगा। और वाचक शब्द, जिस शब्द से उपमा का बोध हो रहा है, तो कहने का मतलब है कि जो हमारा शब्द है ना, के समान, के समान, इसके लिए जो शब्द प्रयोग हो रहा है कौन सा? जैसे सा, सी, सो, ठीक है, सरिस, तुल्य, ये सारे जितने भी जो थे हमारे, ये सब क्या कहलाते हैं? ये वाचक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द। तो बस इसी को पहचानना है। और कैसे पहचानेंगे? तो मैं वही उदाहरण लेती हूँ जो अभी हमने यहाँ पर लिखा था थोड़ी देर पहले, उसी में हम इनके वाचक शब्द और इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने लिखा था कि सीता का मुख, इसको दोबारा लिख लीजिए, साथ में भी लिखिए मेरे, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक, अब देखो हमें यहां पे पता चलता है सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ये हमारे सामने पंक्ति लिखी है। अब हमें इसमें इन चारों अंग को खोजना है। तो सबसे पहले उपमेय खोज लें। उपमेय कैसे खोजेंगे? हमें पता है मानव शरीर, तो हमें पता चल गया ये जो मुख है ये क्या है? हमारा उपमेय है। उपमेय, ये क्या हो गया? उपमेय। दिखाई दे रहा है ये कलर, ठीक है। चंद्रमा, ये क्या है? प्रकृति में बनाया हुआ है और मुख की तुलना किससे हो रही है? चंद्रमा से हो रही है। तो ये आपको पता चल गया ये क्या है? हमारा उपमान है, उपमान। अब समान धर्म, वह गुण जो दोनों में है। तो मुख में और चंद्रमा में कौन सा गुण है? सुंदरता का। तो ये जो सुंदर है ये वो गुण है। तो ये हमारा क्या हो गया? समान धर्म। क्या हो गया? समान धर्म। और ये तुलना करने वाला शब्द कौन सा था? के समान। ये जो के समान लिखा था ये हमारा क्या हो गया? वाचक शब्द। क्या हो गया? वाचक शब्द। बस इतना आसान है, आसानी से आप इनको पहचान सकते हो। अंग अगर आपको पहचानने आ गए तो आसानी से बात समझ में आ गई। अब उपमा में आपको ध्यान रखना है, यानी उपमा के जो प्रकार होंगे, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। पूर्ण मतलब जिसमें चारों अंग दिखाई दे वो पूर्ण उपमा हो गया। और लुप्त उपमा जिसमें कोई एक अंग गायब हो, कोई एक अंग गायब है चारों में से, तो वो हमारा लुप्त उपमा में आ जाएगा। उदाहरण देख लेते, समझ लेते हैं उसको। देखो बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना समझ में आए। बस इतनी सी देर है कि आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं है। सारी चीज़ आप एकदम से क्लियर कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार हमने देख लिए। सबसे पहले बात करेंगे पूर्ण उपमा की। पूर्ण मतलब चारों अंग, चारों अंग खोज लेते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला, अगर ऐसे पूछा जाए पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, तो आप लिखते ही हैं उपमा अलंकार। लेकिन उपमा अलंकार के अगर भेद दे दिए, उपमा का कौन सा भेद है इसके अंदर, तो आप कैसे पता करेंगे? आप इसके अंग से पता करेंगे। आप देखेंगे कि पीपर पात सरिस मंडोला, तो पीपर के पत्ते के समान मन डोल रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे बात हो रही है कि पीपर पात, तो पीपर पात ये प्रकृति में मिलता है, तो प्रकृति में मिलने वाली चीज उपमान। तो आप इसको लिख दीजिए, उपमान हो गया। और मनुष्य के अंग, मनुष्य के शरीर का अंग कौन सा है, तो मन है, अंदर का अंग है, तो ये हो गया हमारा उपमेय। ठीक है, उपमेय हो गया। अब बात करेंगे कि वाचक शब्द हमारा क्या है। तो सरिस हमें दिख रहा है, वाचक शब्द क्या था? के समान का अर्थ लेने वाला। तो यहाँ पे जो सरिस है ये किसको दिखा रहा है? ये हमारा वाचक हो गया। ठीक है, क्या हो गया? वाचक शब्द।
ये वाचक शब्द हो गया। और इनमें अब हमें एक ही शब्द बचा हमारा डोला, लेकिन ये जो डोलने का काम है ये दोनों में, यानी ये है वो गुण। ये क्या है? डोला जो शब्द है ये है हमारा समान धर्म। समान धर्म मतलब समान गुण जो दोनों में है। मन भी ऐसे ही डोलता है जैसे पीपल का पत्ता डोलता रहा, हर टाइम डोलता रहता है। तो पीपल का पत्ता भी डोलता है और मन भी डोलता है, दोनों में जो गुण है समान गुण, वो क्या हो गया? डोलना। इसके अंदर चारों पद आए हैं, चारों अंग आए हैं, इसका मतलब ये पंक्ति हमारी क्या है? पूर्ण उपमा है। ठीक, चलिए अब इसके बाद दूसरे की बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 में, लुप्त उपमा। इसमें उदाहरण देखते हैं। पड़ी थी बिजली सी विकराल, पड़ी थी बिजली सी विकराल। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे शब्द है हमारा यहाँ पर बिजली। अब यहाँ पे आप लोगों को जानने के लिए एक हिंट और देती हूँ। हमेशा एक बात याद रखना, उपमान के तुरंत बाद, उपमान के तुरंत बाद वाचक शब्द होता है। और वाचक शब्द आप पहचान सकते हैं जो हमने पहचान में लिखे, सा सी सो सम। तो यहाँ आप देखेंगे कि इस पंक्ति में जो ये सी दिया है ये हमारा क्या है? वाचक शब्द है। क्या है? वाचक शब्द। और मैंने आपको बताया कि इस वाचक शब्द से पहला जो होता है वो उपमान होता है। और या फिर हम इससे भी पता कर सकते हैं कि बिजली तो प्रकृति में मिलती है ना? बिजली तो प्रकृति में मिलती है, प्रकृति की बनाई हुई है, तो उपमान भी हो गई है। अब इसके बाद यहाँ पे विकराल, तो हम देखेंगे कि हाँ ये पंक्ति क्या कह रही है कि पड़ी थी बिजली सी विकराल, यानी कोई एक चीज बिजली के समान विकराल मतलब विकट रूप रखने वाली पड़ी थी। अब कोई एक चीज, इसका मतलब इसमें उपमेय गायब है। तो ये जो विकराल है ये विकराल समान धर्म हो गया, समान धर्म। तो इसमें हमें 3 यहाँ देखने को मिले, उपमान है, वाचक शब्द है, समान धर्म है, लेकिन इसमें उपमेय गायब है जिससे तुलना हो रही है, यानी मतलब जिसकी तुलना हो रही है। तुलना तो किससे हो रही है? बिजली से हो रही है, बिजली के समान विकराल पड़ी है, लेकिन जिसकी तुलना हो रही है मुख्य वस्तु वो यहाँ पे नहीं है। आगे पीछे वाली पंक्ति में होगी लेकिन इस पंक्ति में नहीं है। तो यहाँ पर इस पंक्ति में हमारा उपमा कौन सा है? लुप्त उपमा है। बस इस तरह से हम इस चीज को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इतना सा है हमारा ये उपमा अलंकार, सारी चीज इसमें समझ सकते हैं। तो आपको बात समझ में आई यहाँ पर? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं सोच रही हूँ कि आज करवा दूं, रिवीजन करवा देते हैं जो आज हमने सीखा। आंख बंद करके आप रिवीजन करिए, आप अपने पास सारी चीजें बंद कर लीजिए, मैं करवाती हूँ रिवीजन। दिमाग में उतार लेते हैं जो हमने आज सीखा। हम लोगों ने आज की क्लास जो ली वो श्लेष अलंकार से ली थी, यानी श्लेष आधा रह गया था हमारा। तो श्लेष अलंकार में हमने जाना था। अब आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए, अपनी कॉपी मत देखिएगा, सिर्फ मैं आपको याद दिलाती हूँ कैसे आपको रिवीजन करना है, उस रिवीजन पे आपको चलना होगा। तो हमने जब श्लेष की बात करी थी तो श्लेष में हमने कहा था चिपका अर्थ लेकर इसका लिया था, इसमें 2 या 2 से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं, तो श्लेष हमारा हो गया। और हमने इसके उदाहरण में देख लिया था कि पानी शब्द में 3 अर्थ चिपके हुए हैं, और उसके बाद दूसरा सुबरन शब्द में देखा, इसमें भी 3 अर्थ चिपके हुए थे। उसके बाद हमने देखा बारे और बड़े, इन दोनों शब्दों में 2-2 अर्थ चिपके हुए थे। और इसके बाद हमने वृषभानुजा और हलधर, इन दोनों शब्दों में देखा, इनमें 2-2 अर्थ चिपके हुए थे। तो मैं इसको ऐसे ही याद दिला कराती हूँ आपको, है ना? यह हो गया। फिर इसके बाद हमने यमक अलंकार को देखा। तो यमक कहता है कि कोई एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग में आया है, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। तो हमने उदाहरण में देखा कि उर्वशी उर्वशी उर्वशी, एक ही शब्द 3 बार प्रयोग में आया और इसका तीनों बार अर्थ अलग अलग था। पहला उर्वशी, उर्वशी नाम की अप्सरा, दूसरा उर्वशी हृदय में बसना, और तीसरा उर्वशी गले का हार। कनक कनक, एक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ दोनों बार इनका अर्थ अलग अलग आया। पहला कनक धतूरा, दूसरा कनक सोना। तीसरे में हमने देखा मन का डार दे, मन का फेर। मन का और मन का 2 बार शब्द प्रयोग में हुआ। पहले मन का अर्थ है मोती की माला, और दूसरे मन का अर्थ है आदत, स्वभाव, अपने मन, अंतर्मन। ठीक है।
तो ये हमने यमक में देखा। इसके बाद हमने वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति, वक्र मतलब टेढ़ी, उक्ति। वक्रोक्ति में दो प्रकार पढ़े, काकू वक्रोक्ति और श्लेष। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि काकू वक्रोक्ति में अनजाने में अर्थ दूसरा ले लिया जाता है, अनजाने में लिया गया या आवाज के कारण नहीं समझ में आया, समझ नहीं आया, हमने जानबूझ के नहीं किया था, अनजाने में। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि भाव चाहिए मित, यहाँ भाव का मतलब था श्रद्धा, लेकिन अनजाने में इसका अर्थ क्या लगा लिया, मूल्य लगा लिया। श्लेष वक्रोक्ति में हमने देखा यहाँ जानबूझकर लगाया जाता है, जानबूझकर उसका अर्थ टेढ़ा लगाया जाता है, दूसरा अर्थ लिया जाता है, तो वो श्लेष है। श्लेष वक्रोक्ति मतलब श्लेष वक्रोक्ति अलंकार में जानबूझ के लगाया गया। तो यहाँ पे हमने इनके बारे में देख लिया। इसके बाद हमने पढ़ा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में हमने ये बात जानी कि इसमें उपमेय में उपमान की समानता दिखाई जाती है। जो उपमेय है उसके जैसा ही मतलब उपमान के जैसा उपमेय को दिखाया जाता है, यानी किसी मुख्य वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है। और इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, सा, सी, सो, सम, सरिस जैसे, जैसा, तुल्य, इस तरह के शब्द हमको पंक्ति में देखने को मिलते हैं। और जैसे ही पंक्ति में ये शब्द देखने को मिले, आंख बंद करके लगा देना उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार में 4 अंग आपने देखे, उपमेय मुख्य वस्तु, उपमान जिससे तुलना हो रही है, समान धर्म वो गुण जो दोनों में है, और वाचक शब्द वो शब्द जिससे हम उपमा को पहचान रहे हैं। पूर्ण उपमा जिसमें चारों अंग उपस्थित हैं, लुप्त उपमा जिसमें कोई एक अंग गायब होता है, कोई भी गायब हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे समझ में आई। तो हम लोगों को ये बात समझ में आ गई। तो चलिए आज हम यहीं तक करते हैं, इसके आगे फिर कल करेंगे।